हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पाठक स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिसमें 40 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो टेट सीटेट यूपीपीएससी के द्वारा आरओ कराया जा रहा है उसमें, और लेखपाल की वैकेंसी या फिर अग्रिम जो भी वैकेंसियाँ हैं जिसमें हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे उनसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और वहीं पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिससे आप जहां पे सारी वीडियोज़ के लिंक और उनकी पीडीएफ एक साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि कोई भी हम वीडियो जब अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूज्यनीय, तदोपरांत, कवित्री। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करें। अंत्याक्षरी, पूज्यनीय, तदोपरांत, कवित्री, इसमें कौन सा सही शब्द लिखा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो अंत्याक्षरी लिखा गया है ये सही लिखा गया है और तीनों गलत हैं। जैसे पूजनी में जो न पे छोटी की मात्रा, इस पे बड़ी की मात्रा होती तो ये सही होता। इसके बाद तदोपरांत, तदुपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता। द पे उ की मात्रा होती है। और कवित्री पे व पे ई की मात्रा नहीं होना चाहिए था, और अगर व पे ई की मात्रा नहीं होता तो ये सही होता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। भाई ने भाई के साथ सलाह की। कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दें। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। यह वाक्य शुद्ध है और तीनों गलत हैं। जैसे पहला जो है, अगर हम इसमें कह देते कि व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है तो यह सही होता। यह व्यर्थ बात ये गलत हो गया। दूसरा, अगर हम कहते हैं संपूर्ण देश में निराशा छा गई, देश भर में नहीं, संपूर्ण देश, संपूर्ण जब लगा तो भर की ज़रूरत नहीं है। भाई ने भाई से सलाह की, के साथ नहीं, से सलाह की, तब ये सही हो जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अलमीरा किस विदेशी भाषा का शब्द है? ऑप्शन है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली। सभी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान से करिए। अलमीरा किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पुर्तगाली। पुर्तगाली शब्द जो भाषा का शब्द अलमीरा है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, समास है 2 वर्णों का मेल, 2 शब्दों का मेल, 2 पदों का मेल, 2 वाक्यों का मेल। समास क्या कहलाता है? तो अगर हम बात करें तो समास में 2 पदों का मेल होता है, किंतु संधि में 2 वर्णों का मेल होता है। समास में 2 पदों का मेल होता है, इसलिए ऑप्शन सी। और अगर संधि पूछा जाता तो 2 वर्णों का मेल जो होता है वह संधि कहलाता है। अतः इसका आंसर सी सही है। इतनी जानकारी मिली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राजकाज में कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व और तत्पुरुष। राजकाज में कौन सा समास है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, तत्पुरुष। तत्पुरुष जो है राजकाज का अगर हम अर्थ निकालें तो जैसे राजा का कार्य, यही तो राजकाज होता है, राजा का कार्य, इसका मतलब है तत्पुरुष समास है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा। वाक प्लस जाल, बाक प्लस जाल, वाग प्लस जाल, वाग प्लस जाल। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, वाक प्लस जाल। यह व्यंजन संधि है। जैसे क जब भी किसी दूसरे व्यंजन से मिलता है तो तीसरा व्यंजन बनता है, वो भी आधा। जैसे क का तीसरा व्यंजन जब बनेगा तो ग बनेगा, इसलिए व्यंजन संधि है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ होता है यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, प्रतीप अलंकार। वर्णों की आवृत्ति जहाँ पे हो।
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय जग व पाए बौराय। इसमें कौन सा अलंकार है? कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय जग व पाए बौराय। हम लोग बचपन से यही पढ़ते आते हैं। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास, भ्रांतिमान, रूपक, यमक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यमक अलंकार। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सूर सागर के लेखक कौन हैं? सदल मिश्र, घनानंद, बिहारी, सूरदास। सूर सागर के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी सूरदास। सूरदास जी सूर सागर के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक सतत उद्यमी व्यक्ति का विशेषण है लगनशील, व्यवसायी, पराक्रमी, उद्यमी। एक सतत उद्यमी व्यक्ति का विशेषण है लगनशील, व्यवसायी, पराक्रमी, उद्यमी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए लगनशील। जो सतत उद्यमी मतलब सतत मतलब लगातार उद्यम में लगा हो तो लगनशील हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भागीरथी, भागीरथी। चारों में भागीरथी लिखा गया है, इसमें कौन सा शुद्ध है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर ऑप्शन बी भागीरथी। यही जो है शुद्ध वर्तनी लिखी गई है इसकी। और तीनों की जैसे सी में भगीरथी लिखा गया है और पहला और ए और बी हमें लगता है कि गलती से ए और बी दोनों एक ही टाइप हो गया है, तो ए और बी इसमें आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है? आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान्न, अत्यधिक। शुद्ध वर्तनी किसका है? किसका आंसर ऑप्शन डी अत्यधिक, जो कि इसमें शुद्ध लिखा गया। आधीन नहीं होता, अधीन होता है। अ की जगह अ होना चाहिए था, छोटा अ। व्यवहारिक जो लिखा गया है यह होता है व्यावहारिक, यह पे आ की मात्रा होनी चाहिए। मिष्ठान्न जो लिखा गया है मिष्टान्न होता है, ट होता है ठ की जगह। तो ये तीनों गलत हैं, लेकिन अत्यधिक इसमें सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? हाथ, कमल, लोटा, पैर। कई बार एग्जाम में आया हुआ है देशज शब्द। तो आंसर इसका ऑप्शन सी लोटा। लोटा जो कि देशज शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सदैव शब्द में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन है यड़ संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। सदैव में कौन सी संधि है? इसका आंसर ऑप्शन सी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की अगर हम बात करें तो इसको अगर हम सदैव लिखा जाए तो सदा प्लस एव लिखा जाएगा, सदा प्लस एव। और सदा में आ है और इसमें ये अगर जुड़ेगा तो ए बन जाएगा बड़ा ए, तो सदैव ए की मात्रा हो जाएगी। अ या आ के बाद अगर ए या ए आए तो दोनों के स्थान में ए तथा औ के बाद दोनों स्थानों में औ हो जाता है, यही संधि वृद्धि कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सुदामा चरित के लेखक हैं। ऑप्शन आपके भूषण, नरोत्तम दास, मीराबाई, लल्लूलाल। सुदामा चरित के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी नरोत्तम दास। नरोत्तम दास जी ही सुदामा चरित के लेखक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है चांदनी रात के लिए एक वाक्य। सरबरी, विभावरी, निशा, निशिथ। चांदनी रात के लिए एक वाक्य में क्या कहा जाता है? सरबरी, विभावरी, निशा, निशिथ। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सरवरी।
सरवरी जो कि चांदनी रात के लिए एक वाक्य है। चांदनी रात को सरवरी भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फूल की पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन हैं सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तनुजा। तनुजा जो कि बेटी या पुत्री का पर्यायवाची होता है। सुमन, पुष्प और कुसुम ये तीनों जो हैं फूल के पर्यायवाची हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। निषेध नहीं हो सकता क्योंकि नहीं इसमें नहीं लगा है। प्रश्नवाचक नहीं हो सकता क्योंकि इसमें प्रश्न जैसा कुछ नहीं आया है। अब विस्मयवाचक वाक्य हो सकता है, इच्छावाचक वाक्य हो सकता है। तो जिस वाक्य से इच्छा प्रकट की जाए, स्तुति हो, आशीर्वाद का बोध होता है, उसमें इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो ये जो लिखा गया है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसमें इच्छा ही दिखाई गई है, स्तुति की जा रही है। एक प्रकार से कहा जाए तो आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो इच्छावाचक वाक्य होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं सूरदास, प्रेमचंद, जयशंकर, कबीरदास। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर जी। जयशंकर जी, जयशंकर प्रसाद जी कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। इनके अन्य भी हैं जैसे चित्राधार हुआ, कानन सुमन हुआ, झरना हुआ, आंसू, लहर, प्रेम प्रतीक। इतनी महाकाव्य की रचना और इन्होंने की है। ठीक है, तो इसके लेखक जो हैं ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित किया गया अध्ययन की वर्तनी शुद्ध कीजिए। ऑप्शन है अध्ययन, 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 अध्ययन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, जो कि ये प्रथम स्थान प्राप्त न कर सका, इसका जो शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों तथा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है आपके संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, समुच्चय बोधक शब्द। वे अभिकारी शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जो जोड़ते हैं वह समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे और, एवं, तथा, इन सब चीज़ों से जोड़ते हैं तो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विदाई का विलोम शब्द होता है। ऑप्शन है आपके प्रवाह, घर आना, पुनः स्थापित करना, लौटना। विदाई का विलोम शब्द होता है तो इसका आंसर ऑप्शन डी, लौटना। लौटना जो कि विदाई का विलोम शब्द है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आह्वान का विलोम है विगत, विसर्जन, परोक्ष या फिर विग्रह। आह्वान का विलोम शब्द है तो इसका आंसर ऑप्शन बी, विसर्जन। आह्वान का जो विलोम शब्द है विसर्जन है। और विगत का विलोम शब्द होता है आगत, परोक्ष का होता है अपरोक्ष। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की पर्यायवाची है भास्वर, रवि, प्रकाश, तेज। सूर्य की पर्यायवाची कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, रवि। रवि जो कि सूर्य की पर्यायवाची है। सूर्य के अन्य भी पर्यायवाची हैं जैसे आदित्य हुआ, दिवाकर हुआ, प्रभाकर, दिनकर, भास्कर। अगर यहाँ पे भास्वर लिखा है, अगर भास्कर होता तो ये भी आंसर सही हो सकता था। तो अन्य पर्यायवाची सूर्य की जो होती आदित्य, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर या फिर भास्कर, और रवि यहाँ पे दिया ही गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है रजनी, निशा, प्रभाकर, विभावरी।
रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रजनी, निशा, प्रभाकर, विभावरी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी प्रभाकर। प्रभाकर जो कि रात्रि का नहीं, सूर्य की पर्यायवाची। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि सूर्य की पर्यायवाची आदित्य, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, भास्कर होता है। तो प्रभाकर जो कि पर्यायवाची रात्रि की नहीं है। रजनी, निशा और विभावरी जो कि इसकी पर्यायवाची हैं। अन्य पर्यायवाचियाँ भी हैं, जैसे यामिनी हुआ, राका हुआ, रैन हुआ, ये सब भी अन्य पर्यायवाची रात्रि की हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आँख का पर्यायवाची शब्द है चक्षु, वासव, माधवा, महेंद्र। आँख का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए चक्षु। चक्षु जो कि आँख का पर्यायवाची शब्द हैं। और अन्य जो तीनों दिए गए हैं ये इंद्र की पर्यायवाची, जैसे वासव, मधवा, महेंद्र, ये तीनों जो हैं ये इंद्र की पर्यायवाची हैं। आँख के अन्य पर्यायवाची भी है, जैसे चक्षु यहाँ पे लिखा ही गया है, लोचन, नयन, विलोचन और अच्छी, ये सभी आँख की पर्यायवाची हैं। और जो तीनों ऑप्शन में दिया गया है ये इंद्र की पर्यायवाची हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पंडित का विलोम शब्द है। ऑप्शन है ज्येष्ठ, जय, प्रधान, मूर्ख। पंडित का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी पंडित का विलोम शब्द जो कि मूर्ख है। और जो ज्येष्ठ है इसका विलोम शब्द होता है कनिष्ठ, जय का पराजय, प्रधान का गौड़। तो पंडित का विलोम शब्द मूर्ख है, ज्येष्ठ का कनिष्ठ है, जय का पराजय है, प्रधान का गौड़ होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है उपकार शब्द का विलोम है। ऑप्शन है विकार, अनुपकार, अपकार, तिरस्कार। उपकार का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अपकार। उपकार शब्द का विलोम शब्द अपकार है। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सापेक्ष का विलोम शब्द है। ऑप्शन है आपके असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष, आपेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी निरपेक्ष। सापेक्ष का जो विलोम शब्द होता है वो निरपेक्ष होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रचना के अनुसार शब्द रूप के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन है आपके 2, 3, 4, 5। रचना के अनुसार शब्द रूप के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 3। रचना के अनुसार शब्द रूप के 3 प्रकार होते हैं। कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। 3 होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ये रचना के अनुसार शब्द रूप के 3 प्रकार होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है महादेव शब्द कौन सा शब्द है। यौगिक, योग रूढ़, रूढ़, तत्सम। महादेव कौन सा शब्द है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए यौगिक। यौगिक शब्द जो कि महादेव यौगिक शब्द है, यह 2 शब्दों से बना है, जैसे महा प्लस देव से मिलकर बना है, जिसके अलग अलग सार्थक खंड हैं। और यौगिक शब्द वही कहलाते हैं जो 2 शब्दों से मिले हों, लेकिन उनको अगर तोड़ने पे दोनों का सार्थक खंड निकले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव रूप है। आपके ऑप्शन हैं गीध, गुहा, गौर, गोस्वामी। कौन सा तद्भव रूप है, इसका आंसर है ऑप्शन ए गीध। गीध तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप गृध्र होता है। गृध्र, गृध्र जो है इसका तत्सम रूप होता है। ठीक है, और सभी जो हैं ये तत्सम रूप हैं, जैसे गुहा, गौर, गोस्वामी, ये तीनों तत्सम रूप है, लेकिन गीध जो है ये तद्भव रूप है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है काठ का तत्सम रूप होगा। ऑप्शन है आपके कोष्ठ, लकड़ी, नाव, काष्ठ। काठ का तत्सम रूप होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी काष्ठ। काष्ठ जो है काठ का तत्सम रूप है। कोठा का तत्सम रूप कोष्ठ होता है। कोठा का तत्सम रूप कोष्ठ होता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है तीखा का तत्सम रूप होगा। तीव्र, तीक्ष्ण, परिखा, तेज। तीखा का तत्सम रूप क्या होगा।
तीव्र, तीक्ष्ण, परिखा, तेज। तो इसका आंसर ऑप्शन बी तीक्ष्ण। तीक्ष्ण जो कि तीखा का तत्सम रूप होगा, ऑप्शन बी। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 3-13 होना मुहावरे का सही अर्थ है। 3-13 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है अस्पष्ट होना, उचित न होना, तितर बितर होना, सीधी बात न करना। तो 3 से 13 हो जाना का मतलब ही होता है कि तितर बितर हो जाना। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी तितर बितर होना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोट का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है आपके गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। तुम कहाँ पढ़ते हो, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। जब कहाँ शब्द आ गया, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये सब शब्द अगर आ जाएं तो बिना सोचे समझे ये कहा जा सकता है कि प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो तुम कहाँ पढ़ते हो यह प्रश्नवाचक कोट का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। संयुक्त व्यंजन ग बनता है ग प्लस यहाँ से, ज प्लस यहाँ से, ग प्लस न से, क प्लस ग से। अगर हम बात करें तो 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे एक ज्ञ हो गया, दूसरा छ होता है, तीसरा त्र होता है और चौथा स्र होता है। ज्ञ जो बनता है इसका आंसर है ऑप्शन बी ज आधा ज प्लस ञ से, जो ज्ञ शब्द बना है। छ जो बनता है एक क प्लस स से, इससे बनता है, आधा क रहता है। और जो त्र शब्द है, त्र शब्द बनता है आधा त और र से। और जो स्र शब्द है, स्र शब्द बनता है बड़ा स और र से। सब पहला जो शब्द होता है वो हाफ रहता है और दूसरा शब्द फुल होता है। जैसे स्र में स और र, स हाफ है और र फुल है। तो ज्ञ जो बना है वो ज प्लस ञ से बनता है। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जिनको हमने बता दिया। ज्ञ होता है, छ होता है, त्र होता है और स्र होता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सुवर्ण शब्द है तद्भव तत्सम विदेशी देशज। सुवर्ण शब्द, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए तद्भव शब्द है। सुवर्ण शब्द जो है ये तद्भव शब्द है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वह व्यंजन है ऊष्म अंतस्थ महाप्राण अघोष। वह व्यंजन कौन सा है? तो इसका आंसर जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो य र व ल या फिर य र ल व कह सकते हैं, जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? स स स ह, मतलब तीनों स और ह। अगर महाप्राण बात करें तो महाप्राण का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर। ठीक है, जैसे क च त ट प हुआ, दूसरा और चौथा, ये जो होते हैं ये महाप्राण होते हैं। जैसे ख हुआ, घ हुआ, छ हुआ, झ हुआ, स हुआ, स हुआ, स ह। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है। जैसे क ख च छ ट ठ त थ, ये जो होते हैं अघोष होते हैं। अघोष के लिए हम कहें तो पहला और दूसरा वर्ण। महाप्राण के लिए कहें तो प्रत्येक वर्ग का, जैसे कवर्ग चवर्ग, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा जो होता है ये महाप्राण होते हैं। अघोष होते हैं पहला और दूसरा। उष्म होते हैं स स स ह और अंतस्थ होते हैं य र ल व। तो वह पूछा गया है इसलिए आंसर इसका बनेगा अंतस्थ। अंतस्थ जो होते हैं ये व होते हैं, य र ल व में व आ जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला और अंतिम क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? ऑप्शन है आपके आजन्म, आशातीत, शीतोष्ण, अष्टध्यायी। तत्पुरुष समास कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन बी आशातीत। आशातीत में तत्पुरुष समास है।
आजन्म दो जो दिया गया है इसमें अव्ययी भाव समास है। शीतोष्ण दिया गया है इसमें द्वंद्व समास, और अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। अष्टाध्यायी द्विगु का मतलब होता है पहले संख्या फिर उसके बाद कोई शब्द, तो अष्ट मतलब आठ, आठ, और ध्यायी शब्द है। ठीक है, ये रहे आज के 40 क्वेश्चंस की सीरीज। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। डेली 8 बजे रात में टेस्ट होता है, डेली आप लाइव आ सकते हैं। धन्यवाद।